बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फ़िज़िक्स पेपर सी फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। उसी का ये टॉपिक कंटिन्यूटी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्फीयर ऑफ चार्ज है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से इस स्फीयर ऑफ चार्ज का जो टोटल चार्ज है Q, डेट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो। और क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल होगा। अच्छा, अब हम इस स्फीयर ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पर, जिसका इस स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर स्फीयर ऑफ चार्ज के रेडियस कैपिटल आर से लार्ज है, ज़्यादा है। तो अब इसकी जो टेक्निक होती है गॉसेस लॉ की मदद से फील्ड कैलकुलेट करने की, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो अब हम अगले पेज पे आते हैं ताकि जी स्टूडेंट्स, तो ये फिगर ए में अगर आप देखें तो पॉइंट पी पर हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू दिस स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ की गई है एस, पासिंग थ्रू दिस फील्ड पॉइंट पी। तो अब हम इस गॉसियन सरफेस एस के लिए गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर परमिटिविटी। अगले स्टेप में ये फ्लक्स ई डॉट डी एस, अगले स्टेप में आएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब क्योंकि इस पॉइंट पी पर जो फील्ड है वो इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है डी एस उसके पैरेलल है, थीटा ज़ीरो होगा। तो ई डी एस कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू ओवर परमिटिविटी। अब यहाँ से आप डी एस का मतलब टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और इसका रेडियस क्योंकि स्मॉल आर है तो एरिया हो जाएगा 4πr²। तो E इंटू 4π r² इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर r²। तो ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू दिस स्फीयर ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अच्छा, अब हम ड्यू टू दिस स्फीयर ऑफ चार्ज पॉइंट P डैश पर, फिगर बी में अगर आप आएँ, अब हम पॉइंट P डैश पर जो कि इस स्फीयर ऑफ चार्ज के इनसाइड है, अब फील्ड कैलकुलेट करेंगे P डैश पर। तो अब इसके लिए भी हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P डैश, और गॉसियन सरफेस को लेबल किया गया है बाय S डैश, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर। अब ये रेडियस स्फीयर ऑफ चार्ज के रेडियस कैपिटल आर से स्मॉल है, ठीक है ना। अब डायग्राम में वाज़ेह है फिगर बी में कि अब ये जो गॉसियन सरफेस एस डैश है इसका रेडियस कैपिटल आर से स्मॉल। पूरे स्फीयर पर जो चार्ज है वो क्यू है, तो गॉसियन सरफेस के इनक्लोज्ड जो चार्ज होगा वो क्यू डैश। तो पहले हम ये क्यू डैश कैलकुलेट करेंगे। क्यू डैश जो है डेट इज़ इक्वल टू चार्ज ऑफ स्फीयर ओवर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस एस डैश, यानी क्यू ओवर 4π/3 कैपिटल आर क्यूब इंटू 4π/3 स्मॉल आर क्यूब। तो ये 4π/3 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो गॉसियन सरफेस एस डैश है इसके अंदर जो चार्ज क्यू डैश है डेट इज़ इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर होल क्यूब। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम ये जो गॉसियन सरफेस एस डैश है फिगर बी में, उसके लिए गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। अच्छा, बल्कि हम गॉसेस लॉ अप्लाई करें ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज ओवर जो है वो चार्ज ओवर परमिटिविटी।
जब आउटसाइड फील्ड को हमने ई से डिनोट किया था, अब इनसाइड फील्ड को हम ई डैश कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डैश डॉट डी एस डैश इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर परमिटिविटी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के बाद आपके पास जिस तरह ये पिछले इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के मुताबिक जब आप ये सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो ई डैश इज इक्वल टू 1, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के बाद जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ई डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। और आप क्यू डैश की वैल्यू यहाँ लिखें तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ई डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल R3 ओवर आर स्क्वायर। तो ये एक आर स्मॉल आर से कैंसिल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज एट पॉइंट P डैश विच इज़ इनसाइड द स्फीयर इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर क्यू। और यहाँ स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से लेस है। तो ये है जी विद हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर ऑफ चार्ज। ये जो फार्मूला है, ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है 2, ये उस वक़्त होल्ड होगी, दुरुस्त होगी जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, यानी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो ऑन स्फीयर। और एक स्पेशल केस के तौर पर ये जो स्फीयर है इसके सेंटर पर जो फील्ड है वो, क्योंकि उसमें स्मॉल आर ज़ीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, तो सेंटर पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन इनसाइड और आउटसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन 1 में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज, और इक्वेशन जो है 2 इसमें हमने फील्ड कैलकुलेट किया है इनसाइड द ये स्फीयर ऑफ चार्ज। अच्छा, ये तमाम रिजल्ट जो हैं वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील्ड पॉइंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर, उसके इन्वर्स है। मतलब जो फील्ड पॉइंट जो है वो सेंटर से अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और जब आप सेंटर ऑफ स्फीयर के अवे नज़दीक आएंगे स्मॉल आर डिक्रीज़ होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़।